कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में आने के लिए। आज का सेशन जो है थोड़ा सा हम लोग जैसे जानते हैं कि किस प्रकार से
एक इंटरेस्टिंग सेशन है जिसमें हम कुछ एक बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण शिक्षाएं लेंगे। तो ऐसा कुछ करेंगे और देखते हैं उससे क्या शिक्षा हम सबको मिलती है। वो सेशंस हम लेके फिर आगे देखते हैं कैसे क्या पढ़ेंगे, ऐसा है। तो ठीक है, तो कृपा करके सभी लोग हाथ जोड़िए और मेरे साथ बोलिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभौतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत रमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। देखिए, हमने कल तक ये देखा था और समझा था कि कैसे जो भगवान हैं वो अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। इसकी परिभाषा क्या है कि भक्त जिस हिसाब से सरेंडर्ड हैं, जो भगवान के जो भक्त हैं उनकी शरणागति जिस लेवल की है, उस लेवल पे भगवान क्या है अपने भक्त के प्रति आप देखिए प्रेम करते हैं। तो यानी यहाँ आवाज आएगी, यहाँ आवाज आएगी और एक चीज तो थैंक यू। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये जो पूरी प्रहलाद महाराज की आज की कथा का आखिरी दिन है, तो आज हम देखिए समझेंगे कि कैसे क्या होता है। कल तक हमने क्या देखा था कि इवन अपने जो स्कूल फ्रेंड्स हैं इनको भी आप देखिए किस प्रकार से के प्रीचिंग करते थे। और ये जो प्रीचिंग कर रहे हैं आप देखिए प्रहलाद महाराज, तो इससे तंग आके फाइनली क्या होता है कि इससे तंग आ जाते हैं। कौन तंग आते हैं? शंड और अमर, जिन्होंने इनफैक्ट बचाया होता है प्रहलाद को, और वही सोचते हैं कि ये प्रहलाद को मैंने बचाया और ये प्रहलाद कुछ समझना ही नहीं चाहते। आप देखिए, और इनफैक्ट ये तो खराब हो ही रहा है, अपने जितने भी और जो राक्षस गण के जो और बच्चे हैं उनको भी खराब कर रहा है, क्योंकि बाकी सभी भगवान की भक्ति करने में रुचि ले रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, एकदम चिंता में आ जाते हैं। और जब ये इस प्रकार से बहुत चिंता में आ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, इनको ले जाके हिरण्यकशिपु के सामने रख देते हैं। और जैसे ही हिरण्यकशिपु के सामने रखते हैं तो हिरण्यकशिपु पूछता है कि अभी इसको मेरे सामने क्यों लाए हो। इतने गुस्से में पूछते हैं कि अब तुम मेरे सामने क्यों लाए हो। तो तब ये शरण अमर कहते हैं कि आपका बेटा तो बहुत खतरनाक हो गया है। क्यों खतरनाक हो गया? क्योंकि आपका जो बेटा है ये न कि सिर्फ हम मतलब हमारी बात ही नहीं सुन रहा, इनफैक्ट ये जितने भी और जितने बच्चे हैं इनको भी पूरी तरह से अपने साथ मिला के इनको भी भगवान विष्णु की भक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो जैसे ही ये हिरण्यकशिपु सुनते हैं, हिरण्यकशिपु को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है
हम सोच ही नहीं सकते कि कितना गुस्सा आता है। और तब क्या करते हैं कि ये जो हिरण्यकशिपु है इतना गुस्से में आते हैं और देखते हैं, क्योंकि इनको ये तो पता होता है कि ये मर्द और रानी है, इसकी कोई तो रक्षा कर रहा है। तो एकदम से गुस्से में पूछते हैं कि तुमको ये सब शक्ति मिल कहाँ से रही है, तुमको ये सब ज्ञान कहाँ से मिल रहा है, कौन दे रहा है तुम्हें। तो तब हिरण्यकशिपु बोलते हैं उनको कि ये जो ज्ञान है, जो भी कुछ मिल रहा है, ये जो ज्ञान है जो तुम्हें मिल रहा है, अरे मुझे मिल रहा है, एक्चुअली हम सबका सोर्स एक ही है। आप देखिए, मुझे भी शक्ति वहां से मिल रही है जहां से शक्ति आपको मिल रही है। और तब वो ये चीज जैसे ही सुनते हैं तो तब वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो तब वो बोलते हैं नहीं, भगवान विष्णु जो भगवान कृष्ण है वही सबसे ताकतवर है इस संसार में, और वही हम सबको ये भक्ति प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से जब वो बोलते हैं तो ये हिरण्यकशिपु बोलता है कि ये सब एकदम बकवास की बात है, मैं इस पे नहीं मानता। तो तब इनफैक्ट प्रहलाद जो 5 साल के मात्र बच्चे हैं वो अपने पिता को बोलते हैं कि देखो आप ये राक्षसी जैसी हरकतें करना बंद कीजिए पिताजी, है ना, और आप एक समझ के देखिए कि शक्ति का उद्गम कहाँ से है, शक्ति कहाँ से है। और जब इस प्रकार से वो ये बातें कहते हैं उनको, तो तब वो उनको कहते हैं चुप बैठो, एकदम गुस्से से बोलते हैं कि तुम चुप बैठो, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये दिख रहा है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। और इस तरह से जब बोलते हैं तो तब वो कहते हैं कि आप देखिए किस तरह की शिक्षाएं हैं जिसमें हम कौन मित्र है और कौन दुश्मन है ये सब अब पढ़ाया जा रहा है, कितना गलत है। तो तब वो वापस कहते हैं चुप बैठो, एकदम गुस्से से बोलते हैं। तो भी वो बोलते हैं, मतलब वो कंटिन्यूस बोल रहे हैं, मतलब उनके पिता रोक रहे हैं और वो रुक नहीं रहे, वो बोलते जा रहे हैं अपने हिसाब से, क्योंकि उनको लगता है कि अब यही सबसे सही मौका है बोलने का, समझाने का। अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो देखा जाएगा। तो तब वो अपने पिता को एक चीज बोलते हैं कि पिताजी आप देखिए, जब एक व्यक्ति अपने मन पे कंट्रोल कर लेता है तो वो वास्तविक रूप में इस जगत में सबको जीत लेता है। आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप अभी भी, आप देखिए जो मेन गुस्सा क्यों था, ये जो हिरण्यकशिपु को इतनी ईर्ष्या क्यों भर गई थी, क्योंकि उनका जो छोटा भाई था हिरण्याक्ष, जिनका वध हुआ था भगवान वराहदेव ने किया था, और ये यही मान रहे थे कि भगवान हरि ने किया है इनका वध, तो वो दिमाग में इतना भर गया था, इतना ज्यादा भर गया था कि वो निकल ही नहीं रहा। तो तब वो अपने पिता को कहते हैं कि आप अपने मन पे थोड़ा सा कंट्रोल लाइए। इस जगत में जो व्यक्ति अपने मन पे कंट्रोल नहीं लाता वो व्यक्ति वास्तविक रूप में बहुत दुखी रहता है। और इनफैक्ट क्या रहता है, आप देखिए, जो व्यक्ति मन पे कंट्रोल नहीं करता वो सोचता है मैं इस जगत पे कंट्रोल करूं, और जब वो जगत पे कंट्रोल नहीं कर पाता तब उसको लगता है मैं इस जगत में सबसे ज्यादा दुखी भी हूँ। आप देखिए, और क्योंकि मैं इतना ज्यादा दुखी हूँ, और तब फिर वो रोता ही रहता है जीवन भर के, मेरा ये काम नहीं बन रहा, मेरे साथ ये नहीं अच्छा हो रहा, मेरी ये व्यक्ति नहीं सुन रहा, मेरे साथ फलाना नहीं हो रहा, और पता नहीं कितने कितने कारण देता है, क्योंकि मन पे कंट्रोल नहीं है। मन पे कंट्रोल क्यों नहीं है? क्योंकि उनको आज भी लगता है मैं सबको अपने कंट्रोल में रखूं, मैं अपने अनुसार चलाऊं। और इसलिए या तो व्यक्ति कंट्रोल करने के लिए जबरदस्ती दबदबा डालता है, या जीवन में सिर्फ रोता ही रहता है, आप देखिए, और दुखी रहता है इस चक्कर में। तो व्यक्ति को इस सब चीजों से ऊपर उठना चाहिए, वो ये बता रहे हैं। तो तब उनके पिता बोलते तुम्हारे जैसा पुत्र होना ही नहीं चाहिए, तुम एकदम गिरे हुए थड़का व्यक्ति हो इस संसार में। तो तब वो ये बोलते हैं कि पिताजी आप ये सब बातों से ऊपर उठिए, हाँ, और भगवान की भक्ति में लगिए। तो तब वो पूछते हैं कि भगवान की भक्ति किधर है, भगवान कहाँ है, तुम ये बात करते हो। तो वो कहते हैं सब जगह। तो तब उनको गुस्सा आता है, वो कहते हैं ऐसा है। तो तब वो एक पिलर की तरफ उंगली करते हैं, एक खंबे की तरफ, और उस खंबे में बोलते हैं कि क्या इस खंबे में है? तो बोलते सब जगह है, तो इस खंबे में भी है। तो हिरण्यकशिपु को ये लगता है कि अगर मैं इस खंबे को तोड़ दूंगा, आप देखो, और तब जब भगवान नहीं आएंगे तो इसको समझ में आ जाएगा कि भगवान है ही नहीं वास्तविक रूप में, और तुम एक गलत जगह गलत ट्रैक पे रह के भगवान की भक्ति की बातें कर रहे हो, जो वास्तविक रूप में एकदम बकवास है और एकदम मूर्खता वाली बात है।
अब देखिए, इससे एक और चीज समझ में आता है कि जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको हम कितना भी समझा लें भक्ति जीवन के बारे में, वो समझना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि जो टेम्पररी वर्ल्ड है ना, यही सब कुछ है, बस अपनी लाइफ फुलेस्ट तक जीनी है मुझे। आप देखिए, पर क्या फुलेस्ट जी है आपने पूरी लाइफ? आप बताइए, क्या फुलेस्ट लाइफ जी? आप जिस दिन आपने शरीर छोड़ा उसके बाद क्या होगा? खत्म। जैसे रिसेंटली अभी हम देख सकते हैं कि दो एक्टर्स गए, एक इरफान खान और एक ऋषि कपूर, जिन्होंने शरीर छोड़ा। अब क्या लगता है कितने दिन तक लोग इनको याद करेंगे? कितने दिन लोग इनके बारे में बात करेंगे? मेरे को लगता है अभी सब लोगों ने बात करनी बंद कर दी होगी, कोई इनके बारे में ज्यादा देख नहीं रहा होगा, ना किसी को कोई खास फर्क पड़ा है। आप देखिए, पर हर एक व्यक्ति को ये लगता है इस संसार में कि मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगा, मैं अपने नाम का झंडा गाड़ के जाऊंगा, मैं इस संसार में सर्वश्रेष्ठ बन के जाऊंगा। पर अगर इन सब चक्करों में भगवान की भक्ति ही नहीं की, आप देखिए, तो क्या होगा? जैसे ये मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, पर फिर भी मुझे लगता है हमको वापस ये बार बार याद करना चाहिए कि जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद, आप देखिए, श्रील प्रभुपाद से एक रिपोर्टर ने पूछा कि श्रील प्रभुपाद आप ये बताइए कि भाई हमारी मृत्यु आई और मृत्यु के समय हमें ये पता चला, जब हमारी मृत्यु हो गई और उसके बाद पता चला कि भगवान कृष्ण भगवान है ही नहीं, तो बताइए क्या हुआ? तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ठीक है, आपने कहा वो ठीक है, आपके अनुसार कि हमने जो भी भक्ति की वो सब वेस्ट हो गई ना। ठीक है, इसका जवाब मैं देता हूँ। उससे पहले आप ये जवाब दीजिए मुझे कि अगर मृत्यु के समय ये पता चले कि भगवान कृष्ण ही भगवान है और उस समय हमने भक्ति ही नहीं की पूरा जीवन भर, तब सोचिए क्या होगा, और तब कितने नरकों में जाके कितना दुख झेलना पड़ेगा। आप देखिए, पर अगर आपकी बात भी बड़ी करें, मान लेते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान नहीं है, ये हमें पता चला, फिर भी लॉस क्या है? हमने एक बहुत सतोगुणी जीवन जिया, जहाँ हम काम क्रोध लोभ मोह घमंड ईर्ष्या से बचे रहे। आप देखिए, हमने लोगों की सम्मान की, हम लोग ने इंद्रियों पे कंट्रोल करने की कोशिश की। आप देखिए, हम लोगों ने किसी के साथ गलत करना नहीं सोचा, हम अपना जीवन बहुत ही अच्छे से बिताए। तो हमारे साथ भी लॉस क्या होगा? तो अगर भगवान है ये पता चल गया तो हो सकता है कि किसी ने पता नहीं कितना कितना बनाया हो, सब जीरो हो जाएगा। जैसे हिटलर कितना कुछ बनाया, खत्म हो गया। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, सब खत्म हो गए। आप देखिए, और फिर भी व्यक्ति गर्व कर रहा है कि मेरा जीवन सर्वश्रेष्ठ है। क्या जीवन सर्वश्रेष्ठ है? पहले के जमाने में जब व्यक्ति वास्तविक रूप में जब पैसा कमाता था, राजा महाराजा, वो सोने और चांदी के थाली में खाना खाते थे, और आज लोग पेपर प्लेट और थर्माकोल की प्लेट में खाना खाते हैं, या वो प्लास्टिक की प्लेट में खाना खाते हैं, और तब लगता है कि वाह हम कितने महान हैं। क्या महान है? आप सोचिए, किसमें तो खाना खा रहे हैं और कितना ऑपुलेंट खाना खा रहे हैं। आजकल ये जितनी भी सब्जियां हैं, फल हैं, वो सब तो केमिकल से बनी हुई है, इंजेक्शन लग रहा है, फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, और फिर भी हमको लगता नहीं हम कितने श्रेष्ठ। आप देखिए, बीमारियां कितनी बढ़ी है उस चक्कर में। पर भगवान नहीं चाहिए, भले ही बीमारी आ जाए, भले ही दुख आ जाए, हम नर्क में चले जाए, हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं मानेंगे कि भगवान है। ये राक्षसी प्रवृत्ति है। प्रहलाद महाराज बार बार हिरण्यकशिपु को समझा रहे हैं कि अरे पिताजी समझिए, भगवान की भक्ति कीजिए, अपने मन से जो ईर्ष्या है, जो क्रोध है, इसको समाप्त कीजिए। कुछ लोग इसी प्रकार के होते हैं, हम किसी से चिढ़े हैं तो अब चिढ़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम इससे बड़ा टोपी और हमसे बड़ा महान कोई व्यक्ति संसार में ही नहीं है। आप देखिए, कुछ लोग इतने मूर्ख होते हैं, हम किसी से नाराज हो गए तो अब सारे रिश्ते खत्म। ये नहीं देखेंगे कि क्या हमने कभी कोई गलतियां नहीं की, हमको कभी माफ नहीं किया गया, हमसे क्या पूरे जीवन लोग चिढ़ते ही रहे। अगर हमारी गलती, हम अगर किसी से चिढ़ सकते हैं तो इसका मतलब तो हमको भी ये कह देना चाहिए, अगर मैंने कोई गलती की तो हमसे भी जीवन भर चिढ़ेगा। ये बोलने के गट्स हैं किसी में इस संसार में नहीं है। दूसरों के ऊपर आता है, आप देखिए क्या है, अपने ऊपर आता है तो हम वकील बन जाते हैं, और दूसरों के ऊपर आते ही हम जज बनने की कोशिश करते हैं। हाँ,
ये सबसे बड़ी तकलीफ है इस संसार में। इस संसार में लोग ये समझना ही नहीं चाह रहे कि हम क्या कर रहे हैं, और ये सारे कर्मों का बंधन हो रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि भक्ति जीवन में भी लोगों को भगवान का प्रेम नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि लोग इस अपने अंदर जो हमारा जो मन है, इसी से अभी जीत नहीं पा रहे, मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मन कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति अभी इतनी अच्छी लगती है, आप देखिए, जिसके कारण व्यक्ति ऊपर ही नहीं उठ पाता। पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के बारे में ही सोचता है कि मैं और क्या भोग लूं और कैसे भोग लूं, और इसी में इतना चिंतन में फंस गया है व्यक्ति कि वो इससे ऊपर ही नहीं उठ पाता, और उस चक्कर में रोज नए दुख आते हैं। एक समस्याओं को हल करता है, दूसरा फिर खड़ा हो जाता है, फिर एक समस्या को हल करता है, फिर दूसरा खड़ा हो जाता है। ये जगत पूरी तरह से इस तरह से भर गया है। और कितना ही समझा ले, भक्त कितनी बार जाते हैं, कुछ भक्तों के पास जाता है, उनको हाथ जोड़ के समझाता है, प्लीज भक्ति कर लीजिए। और इवन भक्ति में आ जाने के बाद भी बोलना पड़ता है, अरे प्लीज भक्ति कर लीजिए, तो भी अपने मन माने ढंग से, क्योंकि अधूरा ज्ञान है ना, बहुत डेंजरस है। और क्या होता है, व्यक्ति आप देखिए कितना संग ले, कितना रीडिंग हियरिंग करता है, वास्तविक रूप में कितना ज्ञान है, पर अहंकार तुरंत आता है, मुझे सब पता है भक्ति के बारे में, ज्यादा मत समझो। भक्ति जीवन में भी ऐसा होने लगता है, जबकि वास्तविक ज्ञान से तो विनम्रता आती है और अधूरे ज्ञान से अहंकार आता है। तो हमको ये अपने अंदर बहुत जांचना चाहिए कि क्या मेरे अंदर ये जो सब जहरीली चीजें हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, घमंड और इच्छा, ये अभी कितनी क्वांटिटी में है, और ये नहीं खत्म हुई तो आप देख लेना, इस जगत में व्यक्ति कोई सुखी नहीं रहेगा, और इसलिए कोई सुखी भी नहीं है ना। अभी हम देख रहे हैं ये इतना परेशानी आ गया है जगत में, ये जगत में परेशानी जो वायरस का आ गया, कोरोना वायरस का, ये क्या है? आप देखिए ये क्या है, ये सब जनरल व्यक्तियों के पापों का ही तो फल है, और व्यक्ति इसको समझना नहीं चाहता और समझ नहीं रहा, इसलिए दुखी है पूर्ण रूप से। तो इसीलिए एक व्यक्ति को इन चीजों से ऊपर उठना चाहिए, और जब तक वो इन चीजों से ऊपर उठेगा नहीं, तब तक डे बाय डे और दुखी होता जाएगा और परेशान रहेगा। और हिरण्यकशिपु भी ऐसे था, वो अंदर से कभी सेटिस्फाइड ही नहीं था, वो अंदर से कभी एक वो जो कहते हैं ना पीसफुल मूड में ही नहीं था, मतलब पीसफुल मूड को हिंदी में बोलेंगे, कभी भी उसके जीवन में पूर्ण शांति नहीं थी, पूर्ण रूप से आनंद नहीं था। आप देखिए राक्षसी जो भी व्यक्ति होता है, उनके जीवन में आनंद का है, सुख का है, आप देखिए नहीं है। और इसी प्रकार से यही जो हिरण्यकशिपु जैसे लोग होते हैं, वो इतना अहंकार करते हैं, उस अहंकार के चक्कर में दुखी है। सिर्फ भगवान के शरण में ही तो जाना है थोड़ा सा, लाल महाराज बोलते हैं ना बाद में ये, पर जो भी है, तो हिरण्यकशिपु जैसे ही नीचे उतरते हैं अपने सिंहासन से और बोलते हैं, क्या लगता है इसमें है पिलर में, तो कहते हैं भगवान सब जगह है, हर जगह दिखते हैं। देखिए कितने लोग है ना, इतने मूर्ख भी होते हैं, वो बोलते हैं कि आपको भगवान दिख रहे हैं, हमको मंदिर की क्या जरूरत है, भगवान तो सब जगह है, क्या जरूरत है सेवा करने की, और ये इस तरह से मूर्खता वाली बातें करते हैं। तो मेरा उन लोगों से यही कहना है, भगवान तो सब जगह हैं, क्या आप सब जगह देख के उनके साथ प्रार्थना करते हो? कहीं भी खड़े होकर इस हवा को देख के कहते हो, अरे वाह भगवान, आप इस हवा का स्वरूप हो, ये धूप का स्वरूप आप हो, ये जो वायरस आया ये कोरोना वायरस का स्वरूप भी आप हो, ये बोल के भगवान की ग्लोरिफिकेशन करता है क्या कोई? आप देखिए, और मंदिर इसलिए बनाया जाता है कि मंदिर के अंदर भगवान दिखते हैं, विग्रह रूप में ही हैं, और वहां जाके पता चल रहा है हाँ ये भगवान, इसलिए मंदिर बनाना बहुत जरूरी है। और भी बहुत सारे कारण है मंदिर क्यों बनाना चाहिए, हमारा वो टॉपिक नहीं है, पर कहने का मतलब ये है कि भगवान सब जगह है, ये देखना एक शुद्ध भक्ति देख सकता है, उनको हर जगह भगवान दिखते हैं, और हर जगह देख के भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर सकते हैं। और जो कुछ मूर्ख होते हैं वो इसका कैसे फायदा उठाने की कोशिश, अरे भगवान तो सब जगह, मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, तोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि भगवान का नाम और निशान खत्म हो जाए धीरे धीरे करके। अब देखिए संसार में ये जेन्युइन डिजायर है इस संसार में लोगों की, आप देखिए, तो व्यक्ति को ये चीज समझनी चाहिए इस संसार में
कि हम किस स्थिति में आज खड़े हैं। हमारी सोच, हमारी कार्य करने की कलाएं, हमारा लोगों को देखने की कला, भगवान को देखने के जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, वो कैसी, इसको अच्छे से ध्यान देना चाहिए। और तब हिरण्यकशिपु अपनी मुट्ठी से, फिस्ट से जोर से मारते हैं। आप देखिए इसमें बताया गया है, और जैसे ही अपनी मुट्ठी से मारते हैं, भगवान एकदम जैसे एक शेर कैसे गर्जना करता है, ऐसे गर्जना करते हुए भगवान आते हैं। और ऐसा स्वरूप किसी ने देखा जो आधा शेर का और आधा मनुष्य का। आप देखिए, और ऐसे भगवान आते हैं और ये देख के सब अचंभित हो जाते हैं। पर सिर्फ रात होते हैं जो हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, बिल्कुल नहीं डरते और कहते हाँ क्या दिव्य है हमारे भगवान, कि ऐसा रूप भी ले लिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। क्यों ऐसा रूप लिया था? क्योंकि हिरण्यकशिपु ने वो मांगा था ना कि ना मैं अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना ब्रह्मा जी आपने जो भी क्रिएशन किया है, ना लिविंग ना नॉन लिविंग, किसी से ना मरूं, ना देवताओं से मरूं, ना राक्षसों से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना किसी भी 84 लाख योनियों में से किसी से मरूं, ना हवा से, ना किसी से। अभी सब तरह से तो उसने मान लिया। तो भगवान ने उसकी बुद्धि के भी ऊपर बुद्धि कर दी, क्योंकि बुद्धि आती कहां से? देखिए ये भी भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि सर्वस्व चाहम रवि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वैदेश्य सर्वे अहम एव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव च। भगवान एकदम क्लियर बता रहे हैं कि मुझसे ये ज्ञान आता है। तो जो भगवान ज्ञान दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, सोचिए भगवान की बुद्धि उससे कितनी श्रेष्ठ है। और तब भगवान देखते हैं, मतलब भगवान बाहर आते हैं, आप देखिए, और वो लड़ते हैं हिरण्यकशिपु। और जब लड़ते हैं तो ऐसे लड़ते हैं हिरण्यकशिपु, भगवान भी लड़ते हैं। और एक बार तो ऐसे पंजे में डालते हैं अपने, और नाखूनों में ही फंस जाते हैं वो हिरण्यकशिपु, इतने छोटे होते हैं। तो भगवान फिर छोड़ देते, कहते ठीक है, जैसे बिल्ली चूहे के साथ कैसे खेलती है ऐसे भगवान खेलते हैं। आप देखिए हिरण्यकशिपु के साथ थोड़ी देर, और तब जैसी शाम होती है, शाम को भगवान उसको पकड़ते हैं, अपने गोद पे बिठाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा ना धरती पे मरूं, ना आकाश पे मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं। तो क्या करते हैं, गेट का जो गेट होता है ना, एग्जैक्ट गेट पे बैठ जाते हैं, ना गेट के बाहर है ना गेट के अंदर है, गेट पे बैठ जाते हैं, ना नीचे ना ऊपर। तो भगवान अपनी गोद में बिठा लेटा देते हैं। और ना अस्त्र ना शस्त्र, भगवान ना लिविंग ना नॉन लिविंग, ऐसा होता है। तो नाखूनों से फाड़ देते हैं, आप देखिए, और जब नाखूनों से फाड़ देते हैं उसको तुरंत वध कर देते हैं, और उसकी जो आंतड़ियां होती है उससे अपने माला पहनते हैं। और जैसे ही इस तरह से मार देते हैं तो जो हिरण्यकशिपु के कुछ साथी होते हैं, ये साथी आते हैं भगवान पे अटैक करने के लिए। भगवान एक झटके में सबको मार देते हैं, और तब खड़े होके जो हिरण्यकशिपु का जो स्थान होता है, जो सिंहासन होता है, उसके ऊपर भगवान बैठते हैं। आप देखिए, तो इस प्रकार से भगवान प्रकट होते हैं। और जैसे प्रकट होते हैं, आप देखिए, हाँ, और जैसे ही प्रकट होते हैं भगवान, आप देखिए, और जो मार देते हैं तो सभी लोग अचंभित हो जाते हैं। और तब सारे देवतागण ऊपर गाना बजाने लगते हैं, इतना आनंद के साथ करते हैं। सारे देवता आके प्रार्थनाएं करते हैं और ऊपर से फूल बरसाते हैं। और जब ये सब चीज़ हो रहा होता है, पर भगवान का जो गुस्सा है इस समय वो कमी नहीं हो रहा होता है, एकदम बढ़ रहा होता है, और गुस्सा बढ़ रहा होता है। क्यों? क्योंकि मेरे भक्त के साथ आप देखिए कैसे किसी ने दुर्व्यवहार किया, मेरे भक्त के साथ कैसे किसी ने गलत कर दिया, उसके ऊपर इतना अत्याचार कैसे कर दिया। ये इतना गुस्सा होता है, कि इतना गुस्सा होता है, सारे देवी देवता नीचे आ जाते हैं, इवन ब्रह्मा जी भी पास नहीं जाते, भगवान का गुस्सा देखे इतना डर जाते हैं। लक्ष्मी देवी भी पास में नहीं जाती, इतना डर जाती है। आप देखिए, तो जब ये लोग इतना डर जाते हैं, तो इसको बेचते हैं सिर्फ प्रहलाद महाराज को। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रहलाद तुम जाओ भगवान के पास। और उस समय आप देखिए, इससे एक और चीज प्रूव होता है कि
ये लोग क्यों डर रहे थे भगवान के पास जाने से, और प्रहलाद महाराज क्यों नहीं डरे? उसका सिर्फ एक कारण है, वो है भक्ति, शुद्ध प्रेम भक्ति, भगवान पे पूर्ण अटूट विश्वास होना। आप देखिए, ये सिर्फ प्रहलाद महाराज में था, बाकी सब में अभी इतना विश्वास नहीं था कि ऐसा नहीं हो गुस्से में भाई राक्षस का तो वध कर दिया, कहीं हमारा भी वध ना कर दें। अभी तो ये डर है, क्यों? क्योंकि अभी भी शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे सारे देवी देवता, आज भी मिश्रित भक्ति उन सबकी, और इसीलिए प्रहलाद महाराज को बेचते हैं। आप देखिए, प्रहलाद महाराज एकदम आनंद के साथ जाते हैं, भगवान के चरणों में गिर जाते हैं, और जैसे ही चरणों में गिरते हैं तो तब भगवान उनको चाटने लगते हैं प्रेम से। जैसे एक गाय जैसे बच्चा जन्म लेता है कैसे चाटते हैं, तो ऐसे चाटने लगते हैं। आप देखिए, और जब इस प्रकार से चाटते हैं, आप देखिए, तो भगवान फिर शांत होते हैं और अपना हाथ प्रहलाद महाराज के ऊपर रखते हैं भगवान। हाँ, नरसिंहदेव, आप देखिए, तो इसलिए नरसिंहदेव भगवान की जाए। तो इस प्रकार से जैसे भगवान सर पे हाथ रखते हैं, मतलब देखिए, इससे बढ़कर एक भक्त के लिए और क्या चाहिए कि भगवान उनको देख के सारा गुस्सा कंट्रोल हो गया, एक स्माइल आ गई और भगवान ने अपना हाथ उनके सर पे रख दिया। वाह, उससे पहले चाट में, इससे श्रेष्ठ कुछ और नहीं हो सकता है। और जब इस तरह से करते हैं तो भगवान पूछते हैं प्रहलाद महाराज से कि मांगो क्या चाहिए। तो कहते हैं कि मैं क्या मांगू, मेरे पास तो सब है, आप मेरे पास हैं, आप हर समय हर स्थिति में मेरे साथ है, बस अगर आपको फिर भी कुछ देना है तो ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी भी किसी भी स्थिति में आपको ना भूलूं। आप देखिए, तो भगवान क्या बोलते हैं, कहते हैं अरे किसी भी रूप में तुम मुझे नहीं भूल सकते, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे भूल सकते हो? कभी कभी नहीं भूल सकते, पर फिर भी ये सब चीजें नहीं, कुछ और मांगो। तो अब देखिए, ये बहुत अद्भुत चीज मांगते हैं, क्या बोलते हैं, मेरे पिता ने आपके प्रति बहुत ईर्ष्या दिखाई, कृपा करके उनको माफ कर दीजिए। तो भगवान तुरंत स्माइल देते हैं और कहते हैं ठीक है। आप देखिए, ये है भक्त की क्वालिटी। एक भक्त को किसी से ना तो ईर्ष्या है, ना क्रोध है, ना किसी तरह की कोई तकलीफ है। आप देखिए, है ना, एक भक्त कैसा है, वो हर रूप में आप देखिए एकदम न्यूट्रल है, उसको ना किसी से ज्यादा तकलीफ है, ना किसी से ईर्ष्या है, ना क्रोध है, ना अहंकार है उसके अंदर, वो कुछ नहीं, वो एकदम सरल है। इसीलिए भगवान आकर्षित होते हैं एक ऐसे भक्त से जिसको किसी से कोई परेशानी नहीं, उसको सिर्फ भगवान चाहिए, उनको कोई और चाहिए ही नहीं। आप देखिए, इवन जिस पिता ने इतना गलत किया, उन पिता के प्रति भी उनके मन में किसी तरह का, आप देखिए, कोई बैर नहीं है। हाँ, क्या बात है। आप देखिए, ये है भक्त की क्वालिटी कि भले ही कोई उसके साथ कितना ही गलत कर ले, पर वो किसी के लिए गलत नहीं सोचता। भले ही लोग उसको कितना ही धोखा दें, उसके बारे में कितना ही गलत बोले, वो हर चीज को सहन करके कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होगा, मेरे अंदर ही कोई गलत क्वालिटी होगी, मेरे अंदर ही कोई दुर्गुण होंगे। आप देखिए, ये सभी वो बातें करता है, ऐसा है। और इस तरह से बातें करते हुए वो उसका मनोभाव भी यही होता है, उसके अंदर किसी भी रूप में ये गुण नहीं होता कि वो किसी ने उससे ईर्ष्या किया तो वो भी अब मैं कभी नहीं भूलूंगा, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। ये सब मनोभाव थोड़ी ना भक्तों का है, और ना ये भक्तों के लक्षण है। तो मैं आज आपको 3 कुछ अद्भुत कथाएं बताऊंगा, जिसके कारण मैं आपको बताऊंगा कि भगवान एक भक्त के सामने प्रकट होते क्यों हैं। क्या लगता है कि भगवान प्रकट क्यों हो गए? हमने तो देखा प्रहलाद महाराज के सामने प्रकट हो गए, 3 और कथाओं से हम समझेंगे कि भगवान प्रकट क्यों होते हैं एक भक्त के सामने, है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग कथाएं हैं, मुझे बहुत पसंद है। शायद आप लोगों ने कभी सुनी हो कि नहीं, मेरे को याद नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है शायद कभी बताई होगी, पर फिर भी अच्छी कथाएं तो बार बार सुन सकते हैं। तो देखिए, क्या है कि हमको ये टटोलना चाहिए अपने जीवन में
कि मैं ऐसा क्या करूं कि भगवान मेरे सामने प्रकट हो, भगवान मुझे दिखे। ऐसा मैं क्या करूं कि भगवान मेरे समीप आ जाए, और ऐसा क्या करूं कि मुझे तो भगवान से प्रेम हो ही जाए, भगवान को भी मुझसे प्रेम हो जाए। ऐसा क्या करूं? ये एक भक्त का चिंतन रहता है। कैसे कैसे सेवा करूं, ऐसा क्या प्रार्थना करूं, ऐसे कैसे जप करूं, ऐसे कैसे कीर्तन गाऊं, ऐसे कैसे शास्त्रों का अध्ययन करूं, क्या ऐसा कर लूं भगवान के लिए, क्या भक्तों का ग्लोरिफिकेशन कर लूं कि भगवान उससे प्रसन्न होके मेरे सामने प्रकट हो जाए। ऐसा क्या करूं, ऐसी क्या तपस्या करूं? आप देखिए, एक्चुअली तपस्या का मतलब वो है कि हम सबको अपने अंदर क्या क्या विकार हैं उनको देख के उनसे लड़ना ही एक्चुअली इस जगत में तपस्या है। आप देखिए, और जब हम इससे लड़ पाएंगे तो हम तपस्या में ऊपर उठ पाएंगे। तो हम कुछ कथाएं लेते हैं, कुछ स्टोरीज लेते हैं, ब्यूटीफुल स्टोरीज हैं। इन स्टोरीज के माध्यम हम ये समझेंगे कि कैसे भगवान भक्तों के सामने प्रकट होते हैं। ठीक है, तो कहने का तो ये 3 कथा सुनने की कोशिश कीजिएगा। अच्छी है कथाएं, और शायद आप लोगों को अच्छी लगी, मेरे को ऐसा लगता है। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन था। ये कथाएं जल्दी सुनने को नहीं मिलती हैं, थोड़ी सी अलग हैं, पर मजा आएगी। देखिए, ये एक वृंदावन की कथा है कि वृंदावन में एक बार, और ये सारी रियल कथा है, हाँ, रियल स्टोरीज में आपको बताऊंगा। तो क्या होता है कि ये एक रियल स्टोरी है कि एक बार की बात है कि वृंदावन में एक बहुत ही सुंदर मंदिर था, बहुत सालों पहले की बात है। और ये मंदिर भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी का मंदिर था। छोटा सा मंदिर था, और वहाँ पे एक साधु रहते थे जो गुरु भी थे। तो उन्होंने एक अपना शिष्य ग्रहण किया था, जस्ट रिसेंटली एक शिष्य ग्रहण किया था, एक ही साल हुए थे, और बहुत छोटा सा आश्रम था, एकदम मतलब ना के बराबर कुछ लोग रहते थे। तो एक दिन गुरु जी को इच्छा हुई, गुरु जी ने बोला अपने शिष्य को कि देखो, हे मेरे प्रिय शिष्य, मेरी इच्छा हुई है कि अयोध्या जाऊं, जहां भगवान का जन्म हुआ है, वहां कुछ दिन रहूं, भगवान का ध्यान करूं, भगवान का जप करूं, वहां पे रह के भगवान का कीर्तन करूं और इस प्रकार से भक्ति करूं। तो ये मेरी इच्छा है, और वहीं जाके थोड़ा सा समय बिताऊं जीवन का। और देखिए, हमारा आश्रम बहुत छोटा सा है, तुम 1 साल हो गया अब आते हुए, अब तुम संभाल लो। तो वो कहते हैं, देखिए मैं तो अभी एकदम नया हूँ, मैं तो क्या संभाल पाऊंगा आश्रम को, आप ही मदद कीजिए, बताइए मैं कैसे संभालूं। तो कहते देखिए, भगवान है ना, भगवान सब शक्ति देंगे, कोई भी तकलीफ लगे तो भगवान से बात करना, भगवान मदद करते हैं अपने भक्तों की। बोले अच्छा, हाँ ठीक है। अब क्या क्या करना था उन्होंने पूछा, तो उनके गुरु ने कहा, देखो भगवान को देखिए भोग भी लगाना है, भागवतम कथा भी देना है ना, बस मार्केट जाके सामान भी लाना है, और फंड रेजिंग भी करना है, और मंदिर को साफ सफाई भी करनी है, सब कुछ करना है। मैंने कहा, अरे मैं अकेला इतना सब कैसे कर पाऊंगा? और गुरु महाराज ने बोला, तो ठीक है भाई, करेंगे, क्या तकलीफ है, करेंगे, कोई चिंता नहीं, जो आपकी आगे, आप शक्ति दीजिए, आप आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार से बोल के वो जो गुरु महाराज थे उनके उन्होंने, ठीक है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम मंदिर को अच्छे से संभालो और कोई चिंता मत करो। ठीक है, जब वो इस तरह से बोलते हैं तो तब वो बोलते हैं कि ठीक है। और वो मंदिर संभाल रहे होते हैं, हम सुबह उठना, पहले आरती करनी, भगवान की आरती की सामग्री खरीदने के लिए दोपहर में बाजार जाना, उससे पहले भगवान
का मंदिर को सफाई भी करना, आप देखिए, और फिर कथा भी करनी, उसके लिए अध्ययन भी करना, और विग्रह की सेवा करना, माला बनाना, फूल लाना, पता नहीं इतनी सेवाएं। फिर जगह जगह जाके डोनेशन भी मांगना कि भाई, क्योंकि मंदिर तो डोनेशन पे ही चलेगा, तो हर घरों में जाके डोनेशन मांगना। तो अकेले इतना करना इतना मुश्किल हो गया कि एक दिन वो सरलता से गए मंदिर में भगवान विग्रह के सामने, और हनुमान जी से बोले, ये है हनुमान जी, आप देखिए, आप ऐसे ही हाथ जोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं, आप कर क्या रहे हैं? वैसे भी आप सिर्फ बैठे हुए ही तो है ना? और आप क्या चाहते हैं कि और आप क्या चाहते हैं? आप यही चाहते हैं ना कि हम भगवान की सेवाएं बहुत अच्छे से करें, है ना? तो हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जी देखिए, आप ऐसे ही बैठे हुए हैं, कुछ कार्य तो कर नहीं रहे, आप मेरे को थोड़ा मदद कर देंगे तो हम भगवान राम की सेवा और अच्छे से कर पाएंगे। तो हनुमान जी सोचने लगे कि आज तक मेरे को किसी ने ऐसा बोला ही नहीं कि मैं खाली बैठा हूँ, हाँ, भगवान के चरणों में। तो हनुमान जी बोले, अच्छा? तो बहुत प्रेम से एकदम सरलता से बोले कि भाई आइए, कुछ सेवा में मेरी हेल्प कीजिए। तो बोले ठीक है। तो वो खड़े हुए, बोलते बताओ क्या सेवा करनी है? बोले आप एक काम करो, आपके अंदर वैसी शक्ति है, आप जाओ मार्केट से जितना भी सामान है वो पूरा मार्केट का हैंडलिंग आपको ही करना है। आप देखिए, मार्केट से आप सारा सामान लाइए। देखिए वैसे तो आपके पूरा पहाड़ उठा लाते हैं, आपको क्या है, थोड़ा सा विशल्यकर्णी बोला था लक्ष्मण जी के लिए लाने के लिए संजीवनी बूटी, आप पूरा पहाड़ ले आए तो पूरा मार्केट मत उठा लाना, आप पुलिस पकड़ लेगी। हाँ, ऐसे करके एकदम सरलता से बातें करते हैं। वो कहते हैं जो सामान की लिस्ट में दूंगा सिर्फ उतना ही लाना, इसके जगह कुछ मत। हनुमान जी बोले ठीक ले आऊंगा। अब हनुमान जी लाते थे तो और अच्छे से सेवा होने लगी, और ये विस्तार धीरे धीरे बढ़ने लगा और अच्छे से होने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा, सेवाएं और बढ़ गई, और जो मंदिर था वो भी बढ़ने लगा, उसकी जगह आसपास की और मिलने लग गई, वो खूब प्रचार करने लगे धीरे धीरे। अब फिर ये एक दिन अब और बढ़ गया तो टेंशन बढ़ गया, ये फिर गए मंदिर में भगवान के विग्रह के सामने, और लक्ष्मण जी को बोले देखिए, आप तो ऐसे नित्यानंद हैं, आप ही बलराम हैं, आदि गुरु तो आप ही हैं, आपसे ज्यादा खुशी किसको होगी? भगवान के नाम का प्रचार होगा। तो आप भी ऐसी खड़े ही है ना, तो क्यों ना आप मिलके प्रचार करें मेरे साथ मिलके, और जब आप मेरे साथ मिलके प्रचार करेंगे तो कितना मजा आएगा। तो आप सिर्फ एक काम कीजिए, आप सिर्फ क्या कीजिए, आप है ना ये कीजिए, ये प्रवचन दीजिए। और जब बोला कि आप सिर्फ प्रवचन दीजिए, ऐसी बातें की उन्होंने कि सिर्फ प्रवचन दीजिए, तो लक्ष्मण जी सोचने लगे कि यार ये मेरे लिए क्या बोल रहे हैं, आप देखिए, है ना। तो इस प्रकार से जब वो ये बोलते हैं तो लक्ष्मण जी भी कहते हैं ठीक है, सरलता प्रेम से बोल रहा है, ठीक है, प्रवचन ही तो देना, दे देंगे, रोज प्रवचन देंगे। तो अब जब ऐसा प्रवचन होने लगा तो भीड़ और बढ़ने लगी। ये हर जगह जाता हो कहते कि ऐसा प्रवचन कहीं नहीं सुना होगा, और लोगों को लेके आते लोग और ज्यादा सुनने लगते। अब जब जितने ज्यादा लोग आने लगे उतना प्रसाद ज्यादा लगने लगा। अब हनुमान जी लाल आए, ये फटाफट कुकिंग करते, इतना फटाफट कुकिंग कर रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा था, और लोगों से इतना डोनेशन भी आ रहा था और इतना प्रचार बढ़ने लग गया। आप देखिए, तो फिर इनसे हैंडल नहीं होने लगा, फिर गए मंदिर में। और इस समय सीता देवी को बोलते हैं, कुछ बोलते नहीं, खड़े रहते हैं, तो सीता देवी तुरंत ही बोलती थी मैं समझ गई, ठीक है, तो किचन में संभाल लूंगी, चिंता मत करो। अब सोचिए, सीता मैया अगर आए किचन संभाले तो प्रसाद इतना टेस्टी लगने लगे, लोग बोले और दीजिए, इतने बार मतलब इतना पसंद आने लगा प्रसाद, और विस्तार बढ़ने लगा है, और लोग डोनेशन भी उतना देने लगे, इतना आनंद आ रहा था कि प्रवचन इतना अच्छा हो रहा है, प्रसाद इतना अच्छा हो रहा है, सामग्री इतनी फटाफट आ रही है। तो एक दिन भगवान राम के पास गए, कहते देखिए भगवान, कर तो हम सब आपके लिए ही रहे, और आप भी यहाँ खड़े ही हैं मंदिर में, क्या क्या कर रहे हैं मंदिर में, कर रहे हैं, मैं आपको कोई सेवा नहीं दूंगा, पर आप इतना सा कर सकते हैं, देखिए बहुत पैसा आता है, और ये काउंटिंग में इतना समय चला जाता है, तो फाइनेंस आप संभाल लीजिए, पैसा गिनना और हनुमान जी को देना क्या क्या सामान लाने के, वो आप संभाल लीजिए, तो मेरा वो भी हेडेक खत्म हो जाएगा। तो मैं ये सफाई वाला कार्य
जितने भक्त मंदिर में आते हैं उनको अटेंड करना, और बाहर जाके प्रचार थोड़ा जो करना होता है वो सब में मैं ध्यान दे दूंगा। तो भगवान राम ने कहा ठीक है, वो फाइनेंस संभालने लगे। अब तो इतना बढ़ने लग गया, 1 साल बाद गुरुजी है, तो गुरुजी जब 1 साल बाद आए अयोध्या से लौट के, तो देखे कि यार ये क्या हो रहा है, पहचान ही पाए। कहते मैं तो इतना छोटा सा मंदिर छोड़ के गया था, ये इतना कितना बड़ा फैल गया है, हजारों की संख्याओं में लोग आ रहे हैं, या प्रवचन इतना सुंदर हो रहा है, और ये कौन उड़ के आ रहा है और इतना इतना प्रसाद लेके आ रहा है। तो अंदर घुसे, अपने शिष्य को बुलाया, कहते ये क्या चल रहा है। कहते आप ही ने तो कहा था कि गुरु महाराज के अगर तुम्हें कोई भी कष्ट हो भगवान के सामने जाना और बात करना, भगवान मदद करेंगे। मेरे को कष्ट होने लगा, मैंने पहले हनुमान जी को बोला, फिर मैंने लक्ष्मण जी को बोला, सीता मैया को बोला, और बाद में भगवान रामचंद्र को बोला, और सभी लोग सेवा में लगे हुए हैं। तो जैसे ही देखा तो गुरु जी तो जो रोने लगे और कहते हैं कि मैं कितना मूर्ख हूँ, भगवान यहाँ ही बैठे हैं सामने हमारे, और मैं इनको ढूंढने के लिए गया था अयोध्या, आप देखिए। और तब वो कहते हैं पर ये भगवान तुम्हें दिख रहे हैं, सारे कार्य करते हैं, मैं भी तो इतने साल से भजन कर रहा था, क्यों नहीं हुआ ऐसा। तो तब भगवान राम बोलते हैं उनको कि तुम भजन बहुत अच्छे से कर रहे थे, पर तुम्हारे अंदर 2 चीज की कमी थी। एक सरलता की बहुत कमी थी, और दूसरी तुम्हारे अंदर क्या कमी थी, कमी ये थी कि जो विश्वास था पूर्ण रूप से मेरे अंदर, इसकी कमी थी। और ये दोनों चीज इसमें थी, इसके अंदर सरलता भी थी और इसको तुम्हारी बातों पे विश्वास भी था कि मेरे गुरु ने बोला है कि ये मदद करेंगे भगवान, और ये विग्रह नहीं है, ये स्वयं भगवान खड़े हैं, ये विश्वास था इन्हें। तो देखो, तो भगवान देखिए इस तरह से प्रकट हो जाते हैं अपने भक्तों के सामने, है ना। ये सरलता जिस दिन हमारे अंदर आ जाएगी और गुरु पे पूर्ण विश्वास जिस दिन हो जाएगा, जैसे प्रहलाद महाराज को विश्वास था अपने गुरु पे, देखिए भगवान प्रकट हो गए, इसी तरह से ये भी प्रकट हो गए। एक और 2 कथा फटाफट सुनाता हूँ, टाइम तो ऑलमोस्ट होने वाला है, पर क्योंकि आज ये लास्ट लेक्चर है इस कथा का, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हम 5-7 मिनट ज्यादा लेंगे, पर आप लोग को अच्छी लगेगी कथा। एक और कथा आती है, ये जगन्नाथपुरी की कथा है कि एक बार एक माधव दास जी करके एक भक्त थे, भगवान के बहुत ही महान भक्त थे ये रहते थे वृंदावन में, फिर जगन्नाथपुरी आके रहने लगे। तो एक दिन भगवान जगन्नाथ इनके सामने प्रकट हुए, माधव दास जी के सामने, और माधव दास जी के सामने प्रकट हुए और प्रकट होके बोले भगवान कृष्ण, कहते जो वृंदावन में आनंद है ना, वो जगन्नाथपुरी में आनंद नहीं है। तो माधव दास जी बोले क्यों। कहते क्योंकि वृंदावन में जो चोरी करने का जो मजा था ना, वो यहाँ वो मजा नहीं है चोरी का। तो बोले अच्छा, तो ठीक है होगा भाई। तो तब वो बोलते हैं भगवान कि मेरी इच्छा हो रही है चोरी करने की। तो माधव दास जी कहते ठीक है चुरा लो, जाओ आपको जो चुराना है कीजिए चोरी। तो तब वो बोलते मजा अकेले चोरी का नहीं है, साथ होना चाहिए, मेरे सखा थे वहां पे, तो चलो तुम मेरे साथ चोरी करो। तो वो कहते हैं अरे भाई मैं तो आपका भजन करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं कहाँ भी आपके साथ चोरी कर पाऊंगा, आप देखिए। तो कहते हैं नहीं नहीं चलो मैं सिखाता हूँ तुम्हें चोरी कैसे करना। तो माधव दास जी बोलते ठीक है भाई, आप सिखाएंगे तो क्यों ना सीख लेते हैं। तो कहते एक क्वालिटी सबसे ज्यादा जरूरी चाहिए, वो है स्फूर्ति होनी चाहिए शरीर में। चोरी का मजा तब है जब स्फूर्ति होगी। तो कहते ठीक है कोशिश करेंगे, मैं तो देखो मेरे को कुछ आता नहीं है ये सब, आप बोल रहे हैं आपकी खुशी के लिए मैं करने के लिए तैयार हूँ, बाकी तो मेरे को कोई रुचि नहीं, मेरे को तो भजन करने में मजा आता है। तो भगवान कहते ठीक है भजन कर लेना, कभी कभी हमारे साथ चोरी भी कर लो। कहते ठीक है चलो साथ देंगे आपके साथ। तो तब भगवान अब प्लान करते कहाँ चोरी करें। तो तब भगवान बोलते हैं देखो जो राजा है, राजा का जो बगीचा है उसमें बहुत सुंदर सुंदर कटहल के फल लगे हैं, तो ये कटहल हम चोरी करते हैं। तो तब माधव दास जी बोलते हैं अरे वो मेरा ही शिष्य है, हम चोरी क्यों कर रहे हैं, हम उसी को बोल देते हैं, वो कटहल कितने चाहिए उतने दे देंगे। तो भगवान यही आपको समझा रहा हूँ, अरे ऐसे मिल जाए उसमें मजा नहीं है, चोरी करके जो मिलेगा ना उसमें बहुत मजा आता है। आप देखो
तो तब इस तरह से वो माधवदास जी को बोलते हैं। तो माधवदास जी कहते हैं ठीक है, अगर आप बोले तो चलिए चलते हैं, चुराते हैं। तो कहते चुपचाप जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, शोर नहीं करना, ये भी एक गुण है। कहते ठीक है। तो चुपचाप दोनों जाते हैं, भगवान कृष्ण और माधवदास जी दोनों जाते हैं। और दोनों जब जाते हैं, चल रहे होते हैं, आप देखिए अंदर पहुंच जाते हैं बगीचे में जहाँ पे कटहल के फल लगे हुए होते हैं। और जाते हैं तो भगवान कहते हैं अरे इतने सुंदर सुंदर फल लगे, जाओ तोड़ के लाओ। तो तब ये माधवदास जी जोर से बोलते हैं, ओ कृष्णा बताओ तो ये वाले पेड़ से लाऊं कि वो वाले पेड़ से लाऊं। तो इतने में वो वॉचमैन सुनने लगा, कहता है मैं बताता हूँ कौन से वाले पेड़ से लेना है। तो वो डंडा लेके भागता है। तो कृष्णा जैसे तैसे उनको बचा के पेड़ के पीछे कहीं छुपा देते हैं। वो कहते हैं अरे क्या करें, चोरी करने आती नहीं है क्या। तो कहते हैं मुझे कहाँ से आएगी भाई, मैंने कभी चोरी थोड़ी ना की है, तो आपको खुश करने के लिए कर रहा हूँ। तो कहते ठीक है। कहते देखो धीरे धीरे बोला करो, जोर से मत बोला करो। तो फिर कहते हैं जाओ चलो पेड़ पर चढ़ जाओ, और ऊपर से फेंकना, मैं नीचे से कैच कर लूँगा। कहते ठीक है। तो ऊपर चढ़ते हैं धीरे से, और जब फेंकते हैं तो नीचे फेंक देते हैं। और तब बोलते हैं तो कृष्णा ठीक है कि और तोड़ने हैं। तो तब फिर वॉचमैन सुनता है, कहता है मैं बताता हूँ और कितने तोड़ने हैं। और आता है और नीचे डंडा लेके खड़ा हो जाता है, और भगवान गायब हो जाते हैं। अब गायब हो जाते हैं, वो नीचे आते हैं और उनको 2-5 डंडे खूब जोर जोर से बांधते हैं, और रात भर बांध के माधवदास जी को रख देते हैं। अब सुबह सुबह आते हैं, जो राजा होते हैं वो भाई मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं अपने बगीचे में, और देखते हैं तो देखते हैं मेरा गुरु ऐसे बंधे में। और गुरु बंधे में तो उनके पास आते हैं, वो कहते हैं अरे गुरुदेव आप ऐसे बंधे में। तुरंत खोलते हैं अपने हाथों से, और सब अपने सिपाहियों को बुलाते, किसने हिम्मत की बांधने की। तो पूछते हैं गुरु आपको किसने बांधा। कहते ये जो आपका चौकीदार था यहाँ पे बगीचे का, कहते आज उसको मृत्यु दंड दूंगा। एकदम गुस्से में आ जाते हैं। तो तब वो रोकते हैं, अरे रुकिए रुकिए, अरे हमने कार्य ऐसे किए थे तो वो दंड तो देगा ही। कहते क्यों, क्या हुआ। तो कहते हैं अरे वो संगति थोड़ी बुरी मिल गई थी, तो उस संगति के कारण गड़बड़ की है। कहते क्या संगति मिल गई, समझ में नहीं आया। कहते अरे हमने चोरी की। क्या आपने चोरी की। कहते देखिए ये अच्छे से अभी समझा मैं नहीं सकता, अकेले में समझा दूंगा, अभी तो सब लोग हैं, चलो चलते हैं। तो वो तुरंत लेके जाते हैं, अपने घर लेके जाते हैं, बोलते हैं बताइए क्या हुआ। तो वो सारी स्टोरी बताते हैं कि भाई भगवान मिले जगन्नाथ, उन्होंने कहा यार जगन्नाथपुरी में मजा नहीं आ रहा, वृंदावन में मजा आता था, चोरी करने की इच्छा हुई, चलो चोरी करते हैं। तो चोरी करने आए थे उनका साथ देने, क्योंकि उनको कोई साथ चाहिए। तो तब ये पकड़े गए। तो वो इतने खुश हो गए कि उन्होंने अपना पूरा बगीचा जगन्नाथ के नाम कर दिया। और तब भगवान, आज भी वो कटहल का एक बगीचा है बहुत बड़ा, जो आज भी भगवान जगन्नाथ के नाम का ही है मंदिर का, और रोज वहां से भगवान के लिए एक कटहल का फल आता है। और जब ऐसे नाम हो गया तब भगवान, मतलब ये जो माधवदास जी थे, ये समुद्र किनार वॉक करने लगे, और तब भगवान प्रकट हुए। तो कहते हैं भगवान मस्ती में, तो रात कैसी बीती। तो वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं आप सब जानते हैं, पर आपने भी धोखा दिया, आप छोड़ के भागे। तो कहते हैं मैंने तो तुम्हें पहले दिन ही कहा था कि स्फूर्ति रखना, तो तुमने स्फूर्ति तो रखी नहीं, ऊपर से चिल्ला रहे हो। कहा था ना धीरे धीरे बोलना, चोरी का जो नियम है। तो वो कहते हैं कि देखो मैं कहाँ चोर बन पाऊंगा आपके, पर आप चोरी करने गए थे एक कटहल, मैं पूरा बगीचा आपके लिए लेके आ गया। और भगवान और वो एकदम स्माइल के साथ मिलते हैं। और तब भगवान कहते हैं पर कुछ भी हो आनंद बहुत आया, भले ही वो जो वृंदावन की जो समय था वो वापस बहुत याद आया। तो देखिए इस तरह से भगवान प्रकट हो जाते हैं अपने भक्तों के सामने, जो भक्त बहुत सरल होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। ये भी रियल घटना है, आप देखिए जगन्नाथपुरी की ऐसा है। तो भगवान इतने सिंपल हैं, इतने करुणा से भरे हुए हैं कि वो तुरंत ही आप देखिए प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होने के लिए क्या चाहिए हमें, सरलता चाहिए। और तीसरी कथा भी ऐसी है, इंटरेस्टिंग है, 5 मिनट में सुना देता हूँ, क्योंकि फिर ये कथा कब सुनाएंगे पता नहीं, शायद आपको ये 2 कथा अच्छी लगी होगी। तीसरी कथा क्या है, ये कथा ऐसी है, ये भी बहुत मजेदार है। एक बार एक ब्राह्मण के घर में एक बच्चा पैदा होता है। ये भी एक रियल स्टोरी है, और ये अयोध्या की स्टोरी है। भी हमने अलग अलग जगह की स्टोरी सुनी, एक वृंदावन की सुनी, एक जगन्नाथपुरी की, अब एक अयोध्या की सुनते हैं। और ये अयोध्या में वास्तविक रूप में हुआ है। तो एक ब्राह्मण के घर में, जो भगवान राम के भक्त थे, उनके घर में एक बच्चा पैदा होता है, जो
निहायती आलसी होता है और कुछ करना नहीं चाहता, और खाता खूब था, भर भर के खूब खाता था। समझिए, उनके 6 बच्चे थे, 5 बच्चे खा के उड़ जाते थे तो भी 5 के सामने खा जाता था। इतना खाता था और कुछ नहीं करता था, पड़ा रहता था। भले फिर राम का नाम जाप करवाए। तो एक दिन जो माता पिता थे इतने दुखी हो गए, कहे कि तू घर छोड़ के बाहर निकलो। फिर 2 दिन बाद वापस लौट के आए तो घर वालों ने कहा क्यों आ गया? कहा मेरे को लगा शायद मन बदल गया और मेरे जाने से कुछ विनय का भावना है। कहते कुछ नहीं, चलो बाहर निकलो। तो बाहर भगा देते हैं। अब सरल होते हैं तो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे होते, क्योंकि बचपन से वही सुना होता है। अब सुनते हैं तो एक साधु जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान राम के बहुत शुद्ध भक्त होते हैं, वो निकलते हैं। तो वो उनको देखते हैं और देखते हैं अरे बहुत प्रेम से भगवान का नाम ले रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो साधु उनसे पूछते आप कौन है? तो वो बताते हैं कि मैं ऐसे एक ब्राह्मण का बेटा हूँ। तो कहते हैं मैं को घर से निकाल दिया गया है। तो साधु बोलते कोई बात नहीं, मेरा आश्रम है, आओ वहाँ रहो। तो कहते पर मैं खाता बहुत हूँ, ये तकलीफ से। तो कहते हैं अरे कोई बात नहीं, भगवान का प्रसाद तो जितना खाओ उतना अच्छा है, खाओ, पर एक शर्त है, भगवान का भजन करना पड़ेगा खूब। कहते वो कोई तकलीफ नहीं है, भगवान का भजन खूब करूंगा, खाने को तो पूरा मिलेगा ना। कहते अरे हाँ पूरा मिलेगा, चिंता नहीं, आओ। तो वो लाते हैं। अब ऐसे चलाते हैं। एक दिन क्या होता है, एक दिन वो सुबह जब उठते हैं, ब्राह्मण का बेटा वो देखता है, कहते आज ना चूल्हा जल रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना कोई कटिंग हो रही है वेजिटेबल की, कुछ भी नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? तो गुरु जी के पास जाते हैं, कहते हैं आज क्या हो गया, कोई कुछ पका नहीं रहा। कहते वो मैं तुम्हें बताना भूल गया, आज एकादशी है। कहते अच्छा आज एकादशी है, और तो क्या करना होता है इसमें? कहते आज के दिन फास्ट रखना होता है। कहते अरे गुरु महाराज क्या बात करते हो, अगर आज के दिन मैं उपवास रखूंगा तो आज ये मेरे जीवन का आखिरी दिन होगा, मैं जी कैसे पाऊंगा बिना खाए? आप देखिए, अरे आपके इतने और शिष्य, उनसे करवा लीजिए, मुझसे क्या आप बोल रहे हैं? तो गुरु जी कहते ठीक बात है, चलो कोई नहीं। कहते देखो पकेगा, आश्रम में तो नहीं पकेगा, तुमको सामग्री चाहिए मैं दे देता हूँ, खुद पका लोगे? कहते हाँ। तो कहते हैं ठीक है, तुम सरयू नदी के पास जाओ, पेड़ के नीचे बैठना, वहां पकाना, पर एक शर्त है, पका के पहले भगवान को भोग लगाना है, उसके बाद खाना है। तो बोलते ठीक है, जो ऐसी आपकी इच्छा। तो तब वो लगभग 3 सेर आप समझिए वो देते हैं, आटा देते हैं, थोड़ा घी देते हैं, कुछ उसके साथ सब्जियां देते हैं, और ऐसे करके ऐसे खा ले तो वो दे देते हैं, उतना दे देते हैं। और वो जाता है, वो खुद पकाते हैं। पकाने के बाद उनको याद आता है कि गुरु ने तो बोला था कि भाई भगवान राम को प्रसाद खिलाना है। तो तब फिर वो भजन गाना शुरू करते कि भगवान राम आइए, हाँ मेरे भोग का, मेरे जो बनाया है प्रसाद का भोग लगाइए, ऐसे करके भगवान को गा के पुकारने लगता है ना। तो ऐसे खूब पुकारते हैं कि भगवान आइए, है ना, ऐसे करके। सिंपल हृदय के तो होते ही हैं, और बहुत पुकारते हैं, भगवान आते नहीं तो रोना शुरू कर देते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, और कहते हैं अरे मैं कैसे भूखा मर जाऊंगा अगर आप नहीं आओगे। और गुरु की अवज्ञा भी नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने कहा तो आप प्लीज आ जाइए, एकदम रिक्वेस्ट करते हैं, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। और वो देखते हैं अरे मैंने तो राम को बुलाया था, ये साथ में एक स्त्री और आ गई। कहते मैंने तो 2 ही जन का बनाया था, एक भगवान के लिए बनाया था, एक अपने लिए बनाया था। कहते ये तो आज भगवान एकादशी करा ही देंगे। हाँ, तो भगवान एक स्माइल देते हैं, कहते हैं तो शुरू करें? कहते हैं बनाया मैंने एक के लिए था, पर आपके साथ ये कौन है? कहते अरे ये तो मेरी धर्म पत्नी है, ये तो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। कहते ठीक है, आप लोग सुंदर बहुत लग रहे हो, मुझे बहुत अच्छा प्रसन्नता हो रही, ठीक है आप खा लो आज, कोई बात नहीं। फिर अगली एकादशी फिर आई, तो गुरु जी के पास गए, कहे भाई गुरु जी देखिए आप जो देते हो उससे चलता नहीं है। हाँ आप बोलते हो भगवान राम को बुला, वो अपने साथ सीता जी को ले आते हैं। तो हंसने लगे गुरु जी, सोचे कि लगता है इसको भूख ज्यादा लगती होगी, इसको और चाहिए। तो कहा ठीक है थोड़ा बढ़ा के दे दो, 3 की जगह 5 सेर दे दो, चलो थोड़ा और बढ़ा के दे दो, कोई बात नहीं, खाए खा लो भाई तुम खा लो। ऐसे करके गए, अब फिर वहां बैठे पकाया, अब 3 जन का पकाया आज के दिन, कि भाई नहीं, क्योंकि 2 जन वो आते हैं। फिर वो गाना शुरू किया, और जब गाना शुरू किया तो इतने में भगवान प्रकट हुए। अब वो तो आश्चर्य कि एक और उनके साथ जन खड़े हैं। तो भगवान राम से पूछते कि ये कौन है? कहते ये मेरे भाई हैं। कहते क्या नाम है? कहते लक्ष्मण है। कहते हाँ तो सुंदर तो बहुत लग रहे हैं। और फिर कहते हैं ठीक है। कहते ये भी कौन है, आपके सगे भाई हैं? हाँ सगे भाई हैं। तो भगवान राम को कहते हैं अच्छा एक बात बताइए,
हमने आपकी भोग का ठिकाना ले रखा है कि आपके पूरे खानदान को खिलाने का ठिकाना ले रखा है? तो भगवान तो ठाके मार के हंस रहे हैं, सीता जी भी हंस रही हैं और लक्ष्मण जी बेचारे कंफ्यूज हो गए, सोचते हैं कि यार ये भगवान राम पता नहीं कहाँ ले आए, ये जबरदस्ती खिला रहा है हमें। हाँ, इस तरह से बोलने लगे। तो भगवान जो राम है वो लक्ष्मण को कहते हैं अरे कोई बात नहीं, खाओ खाओ। तो तीनों को खिलाते हैं, वो खूब आनंद से खाते हैं ये। अब फिर वहाँ एकादशी फिर आ जाती है, खिला देते, खुद भूखे रह जाते हैं। फिर एक एकादशी आती, कहते हैं अपने गुरु को कि भगवान का कोई भरोसा ही नहीं है, पता नहीं कितने जन आ जाते हैं, हाँ, और जबरदस्ती मुझे एकादशी पे एकादशी करवाए जा रहे हैं। अब आप मेरे को ज्यादा दीजिए, अब ये कोई 3 सेर 5 सेर 7 सेर से कोई काम चलने वाला नहीं है, मुझे तो आप ज्यादा दो, 10 सेर 11 सेर दो। गुरु जी सोचने लगता है ये कहीं बेच तो नहीं देता रानी को, चलो देखते हैं। तो कहते ठीक है 11 सेर दो, उसी के अनुसार सब घी और सारी सब्जियां वैसे वैसे ही दे दो, कोई बात नहीं। और चुपके से धीरे से खुद जाते हैं, और इस समय क्या करते हैं, वो आज पकाते ही नहीं है, ऐसे ही रख देते हैं और गाना शुरू कर देते हैं। भगवान राम आइए, सीता लक्ष्मण साथ आइए, और ऐसे करके गाना शुरू करते हैं कि आइए मेरे भोग का भोग लगाइए, ऐसे करके गाते हुए उनको पुकारते हैं। अब क्या देखते हैं, कहते हैं आज तो हद हो गई कि भगवान राम सीता लक्ष्मण के साथ भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी आए हैं। तो एकदम आश्चर्य, कहते हैं भगवान ये क्या आप चल रहा है भाई, मेरे को आपको खिलाना है कि आपके पूरे खानदान को खिलाने का ठेका ले रखा है। तो कहते पर आज मैंने एक और ट्रिक किया है। कहते क्या, आज मैंने भोग बनाया नहीं है। कहते क्यों बनाया नहीं है? कहते इसलिए मैंने नहीं बनाया क्योंकि वैसे में मिलना तो है ही नहीं, तो पकाओ क्यों? आप देखो खाने को तो मिलना ही नहीं है, तो पकाओ क्यों? अब आपको ही खाना है तो आप ही पकाओ और आप ही खाओ, मैं क्यों पकाऊं? अब गुरुजी देख रहे हैं साइड में खड़े हो कि चल क्या रही है, आंखें बंद कर रहा है, पता नहीं किससे बात कर रहे हैं, वो पोटली पूरी पड़ी है। और तब फिर स्वयं भगवान राम इशारा करते हैं भाई सीता मैया को, लक्ष्मण को, भरत को, शत्रुघ्न को, तो सब लोग सब्जी काटना शुरू करते हैं, सीता मैया कुकिंग करना शुरू करती है, और एक्चुअली वो लोग पकाते हैं, वो खाते हैं। तो गुरुजी आ जाते हैं पास में, वो पकड़ लेते हैं, आंख बंद कर रहे हैं और देख रहे हैं, आंख बंद कर रहे हैं और देख रहे हैं, और हनुमान जी और जो कमी पड़ रही है उसमें वो भी डाल रहे हैं। तो देख के गुस्सा भी आ रहा है इनको, और तब इतने में गुरुजी आ गए, आंख बंद करके कहते हैं अरे तुम किसको देख के बातें कर रहे हो, और क्या है भोग बनाया नहीं तुमने भगवान के लिए? कहते क्या करें, आपने ऐसे भगवान की सेवा करने का अवसर दिया है कि पता नहीं ये खुद अकेले कभी नहीं आते, और जितनी बार आते हैं हमेशा ज्यादा कोई लेके आते हैं, पता नहीं कितने लोग हैं इनके पास हर समय। तो आज मैंने पकाया नहीं और मैंने कहा भगवान आप खुद ही बनाओ और खुद ही खाओ। कहते भगवान खुद ही खाओ मतलब? कहते और क्या, आपने कहा कि भोग लगाना, आप आ ही नहीं रहते, तो मैं तो रो रो के पुकारने लगा क्योंकि भूख लग रही थी इतनी, आए नहीं, तो मैंने तो बुला लिया और आ गए, खा के चले गए, और जब आए तब ज्यादा लोग आ जाए, और आज तो हद ही कर दी, इतने सारे लोग आ गए तो मैंने पकाया नहीं क्योंकि अब मिलना ही नहीं है, तो पका के फायदा क्या? तो कहते हैं अच्छा, तो आसपास गुरु जी देखते हैं, कहते कोई दिख नहीं रहा मुझे, तो कहते अरे भगवान राम ये तो खड़े, सीता मैया खड़ी है, लक्ष्मण जी खड़े हैं, भरत शत्रुघ्न हनुमान जी सब तो खड़े हैं, तो दिख नहीं रहे। तो वो हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं अरे आप मेरे गुरु को तो दिखिए, क्योंकि मेरे गुरु के कारण नहीं तो मैं आपको भोग लगा पा रहा हूँ, आप देखिए। तो तब एक आवाज आती है भगवान राम की गुरु जी को, कहते हैं देखिए आपको मैं नहीं दिख पाऊंगा। क्यों नहीं दिख पाऊंगा? आप महान हैं, पर आपसे महान आपका शिष्य। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक गुण की कमी थी, क्या है वो? सरलता। सरलता के कारण मैं आपके शिष्य के पीछे आ गया, और सिर्फ खुद खाने नहीं आया, अपने सभी प्रिय जनों को साथ लेके आता हूं, क्योंकि इतना प्रेम से, इतनी सरलता से पका के कोई नहीं खिलाता मुझे। आप देखिए, तो जब ये सुनते हैं तो गुरुजी तो सरलता के साथ तरलता भी आ जाती है। तरलता कैसे? आंसुओं से बहने लगते हैं, और तब जब रोते हैं तब सरलता जब आती है, तो भगवान उनके सामने अपने सभी जो लक्ष्मण और सीता, भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी सबके सामने, उनके सामने प्रकट होते हैं। और तब कहते हैं जो व्यक्ति सरलता से प्रेम पूर्वक मेरे को भोग लगाता है या पुकारता है, उसके सामने मैं निश्चित आता हूँ। पर बात बस इतनी है कि मेरे से कोई सरलता से मुझे याद करे। और ये भी रियल स्टोरी है, आप देखिए अयोध्या की। तो भगवान किसके सामने प्रकट होते हैं? आप देखिए
भगवान उसी के सामने प्रकट होते हैं जो वास्तविक रूप में बहुत सरल होता है। तो देखिए भगवान नरसिंहदेव प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हुए? प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए इसलिए प्रकट हुए क्योंकि वो एकदम सरल थे। उनके हृदय में किसी को लेके कोई ईर्ष्या नहीं थी, किसी के प्रति उनके अंदर कोई क्रोध नहीं था, किसी तरह का कोई बैर नहीं था, किसी को अपना मित्र और किसी को अपना दुश्मन, ये वाली कोई भावना ही नहीं थी उनके अंदर। और भगवान प्रकट हो गए। तो जिस दिन हमारे अंदर ये भावनाएं आ जाएंगी, आप देखिए भगवान हमारे सामने भी प्रकट हो जाएंगे, हमारा भी भोग स्वीकार करेंगे। बात ये है कि हमारे अंदर सरलता कितनी है। आप देखिए, तो मेरे को लगता है आज मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही टाइम ले लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा, पर आशा करते हैं ये कथाएं आपको अच्छी लग रही होंगी। और आज हम ये जो पूरी नरसिंह लीला और प्रहलाद महाराज की जो लीला है, इसको आज हम यहीं समाप्त करते हैं। और कल से देखते हैं क्या नया टॉपिक लेंगे। आप लोग को अगर कोई नया टॉपिक सुनना हो तो मेरे को कमेंट कीजिएगा पर्सनली या इसमें, तो देखते हैं कल से क्या नया टॉपिक लेंगे। आप सब लोग आए, आप सब ने सुना इतने प्रेम पूर्वक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा।